आज हम यूज ऑफ टू हैव के प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर फॉर्म हैज और प्लूरल फॉर्म हैव को पढ़ेंगे। इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस को आज पढ़ने वाले हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। निगेटिव सेंटेंस जो होता है एक स्टेटमेंट का पार्ट होता है जिसमें निगेटिव वर्ड रहता है, उसी को हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस नॉट या नो प्लस कॉम्प्लीमेंट। यही क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स होता है, जिसमें हैज हैव के बाद आप नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं और नो का भी प्रयोग करके सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। अब चलिए हम समझते हैं कि कब हम नॉट का प्रयोग करेंगे और कब नो का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग आर्टिकल्स एन वन टू थ्री और many, much, enough, any, sufficient, etc. के पहले और नो का प्रयोग नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले होता है। यही है नॉट और नो का प्रयोग। पोजेशन वाले सेंटेंस में हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग तब होता है जब कॉम्प्लीमेंट में ए एन का प्रयोग हो या किसी न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 एनफ, मेनी,
मच, सफिशिएंट, etc का प्रयोग होता है, तब उस टाइम हम सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर कोई आर्टिकल नहीं हो, कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं हो, तो उस टाइम हम नो का प्रयोग करते हैं नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले। ठीक है, अगर अनकाउंटेबल नाउन होता है या कोई काउंटेबल नाउन होता है, उसके पहले अगर आप ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं या कोई न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उस टाइम उसके पहले आप नो का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक कार नहीं रखता हूं। मुझे कार नहीं है। मुझे कार नहीं है। मेरे पास 2 कार है। मेरे पास 2 कार नहीं है। अब इस सेंटेंस को हम समझेंगे कि कब इसमें हम नॉट का प्रयोग करेंगे और निगेटिव बनाने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि किस टेंस में है। तो इसके अंत में हूँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। तो इसे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है और हम लोग टू हैव को पढ़ रहे हैं। तो टू हैव का प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म हैज और प्लूरल फॉर्म हैव का प्रयोग हम यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो उसके लिए सेंटेंस को अच्छे से हमें रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? मैं एक कार नहीं रखता हूं। देखिए, इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। ये भी है कि मुझे कार नहीं है, इसमें भी निगेटिव वर्ड नहीं है। मेरे पास 2 कार नहीं है, इसमें भी सेंटेंस क्या है? निगेटिव है, क्योंकि इसमें निगेटिव वर्ड है, तो ये सेंटेंस निगेटिव है। तो जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस निगेटिव है, कि जो भी इसका रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या होता है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, नॉट या नो प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे कब नॉट का प्रयोग करना है और कब नो का प्रयोग करना है, यही यहाँ पे समझना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं है, और यहाँ पे क्या है? मुझे है, और यहाँ पे मेरे है। इन तीनों के लिए जो इंग्लिश होगा आई ही होगा। ये पोजेशन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग हिंदी मीनिंग हो सकता है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आई ही है, आई है, और आई का यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग मीनिंग है। मैं, मेरे, मुझे, ये 3 अलग अलग है, लेकिन तीनों के लिए हम आई ही लिखेंगे। चलिए लिखते हैं आई। और जब हम टू हैव प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म हैव का जब प्रयोग पढ़ रहे थे, तो उस टाइम हम ये पढ़े हुए हैं कि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद नॉट या नो। तो जब भी नॉट या नो आए, हमें रुक करके एक बार अपने जो भी नोट्स है उसको एक बार याद कर लेना है, रिकॉल कर लेना है। क्या था नॉट का प्रयोग? कि नॉट का प्रयोग हम तब करते हैं जब आर्टिकल ए एन का प्रयोग हो, या कोई न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3, या इनफ, मच, मेनी, एनी या सफिशिएंट जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, तब वहां पे हम नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है। जब एक लिखा हुआ है तो आपको हर हाल में ए एन का प्रयोग करना होगा। अगर एक नहीं लिखा रहता
तब आपके मर्जी का ऊपर था, अगर आप ए चाहते तो ए एन का प्रयोग करते और नहीं चाहते तो ए एन का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जब लिखा हुआ है तो आपको हमेशा जो है ए एन का प्रयोग करना है, छोड़ना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन आएगा वह क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल होगा, तो ही इसके पहले एक लिखा हुआ है। अब ये एक लिखा हुआ है तो इससे तो पता चल गया कि यहाँ पे ए या एन का प्रयोग होगा, लेकिन ए होगा कि एन होगा ये कैसे पता चलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन होता है, जो शब्द होता है जिसके पहले हमें ए या एन का प्रयोग करना होता है, उसके प्रोनाउंसिएशन से पता चलता है कि वहां पे ए होगा कि एन होगा। यहाँ पे क्या है नाउन, कार। कार का क्या होता है, CAR। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, कार। इसका प्रोनाउंसिएशन क साउंड से शुरू हो रहा है, और क जो होता है कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग होता है। तो देखिए इसमें आर्टिकल ए आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ए, और फिर कार है तो कार। इसमें यही ध्यान देना है कि अगर आर्टिकल ए एन का प्रयोग हो या किसी न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 मच, एन, इनफ, सफिशिएंट का प्रयोग हो, तब वहां पे हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, मुझे कार नहीं है, ये भी क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो है इस कार के पहले एक का प्रयोग नहीं हुआ है, और यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में मुझे है। तो जब भी पोजेशन बताने वाले सेंटेंस आए तो उसमें मेरे रहे, मुझे रहे या मैं रहे, ये तीनों के लिए जो इंग्लिश होता है आई होता है। ये ना कि यहाँ पे मुझे है तो मी लिख देंगे, तो यहाँ पे होगा आई। ठीक है, अब आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। उसके बाद हमें नॉट या नो का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस में एक नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे कार क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल है, लेकिन इसके पहले एक नहीं लिखा हुआ है। जब हिंदी में एक नहीं लिखा हुआ है तो ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो इंग्लिश में ए एन का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में ए एन का प्रयोग करते हैं तो निगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट लिखना पड़ेगा, अगर आप नहीं करते हैं तो नो लिखना पड़ेगा। तो इसका जो होगा कार। इसका एक और होगा सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैव। अब देखिए अगर हम यहाँ पे एक नहीं लिखा हुआ है तो हम चाहे तो ए लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। जब हम यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे तब नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नो, नो कार, आई हैव नो कार। समझ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हिंदी में एक लिखा रहता तब आपको हर हाल में ए एन का प्रयोग करना होता, और जब आप ए एन का प्रयोग कर देते तो नहीं के लिए नॉट लिखना होता, नो आप नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर हिंदी में एक नहीं लिखा हुआ है तब आपके मर्जी का ऊपर है, आप चाहें तो ए एन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। जब आप ए एन लिखिएगा तो वहां पे नहीं के लिए नॉट लिखना पड़ेगा, और आप जब ए एन नहीं लिखिएगा तो नहीं के लिए नो लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इस हिंदी वाक्य में एक नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम अपने मन से अगर यहाँ पे ए लिखते हैं तो इसके पहले हमें नॉट लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम ए नहीं लिखते हैं, कोई भी आर्टिकल या न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं लिखते हैं, तो वहाँ पे नहीं के लिए नो लिखना होगा, यही समझना है। ये केवल पोजेशन वाले जो सेंटेंस होते हैं वहीं पे ये होता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं भी पोजेशन वाले अगर सेंटेंस आ जाते हैं जहाँ पे पोजेशन का बोध हो रहा होता है और सेंटेंस में एक या कोई न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 नहीं लिखा हुआ है, तो आप वहां पे स्वतंत्र हैं, आप ए एन या किसी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो नहीं के लिए नॉट लिखना होगा, नहीं करते हैं तो नहीं के लिए नो लिखना होगा। लेकिन अगर हिंदी सेंटेंस में एक
लिखा हुआ है या कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव 3 4 5 अगर लिखा हुआ है तो आपको हर हाल में उसका ट्रांसलेट करते समय आपको एन या 1 2 3 लिखना होगा और नहीं के लिए नॉट लिखना होगा। ये समझ लीजिए। यहाँ पे है कि मेरे पास 2 कार नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में मेरे आया है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, पोजेशन का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे रहे, मुझे रहे या मैं रहे, ये तीनों के लिए आई ही होता है। ये ना कि यहाँ पे हम मेरे देख करके माई लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई के साथ क्या होता है फिर नॉट या नो। लेकिन देखिए ये कैसे पता चलेगा कि आप नॉट लिखिएगा या नो लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव 2 आया है, संख्यावाचक विशेषण यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 2। जब हिंदी में संख्यावाचक विशेषण न्यूमरल एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय आप उसको हटा नहीं सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा रहता तब आपके मन का मर्जी था, आप मन करता तो लिखते, नहीं मन करता तो नहीं लिखते। लेकिन अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो आपको हर हाल में लिखना है, और जब इसको आप लिखिएगा तब आपको नहीं के लिए नॉट लिखना होगा। तो यहाँ पे होगा कि आई हैव नॉट, 2 का हो जाएगा 2, और यहाँ पे जब ये 2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये कार जो है प्लूरल काउंटेबल है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कार्स। ठीक है, तो ये समझ लेना है कि कब नो का प्रयोग करना है और कब नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आप समझ गए कि अगर हिंदी सेंटेंस में एक लिखा हुआ है या कोई न्यूमरल एडजेक्टिव लिखा हुआ है तब आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिएगा तो वहां से आप उसको हटा नहीं सकते हैं, उसको हर हाल में लिखना पड़ेगा। और जब आर्टिकल या किसी न्यूमरल एडजेक्टिव को लिखते हैं तो वहां पे नहीं के लिए नॉट लिखना होगा। ठीक है, वही यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ था तो हम किसी भी हाल में इसको हटा नहीं सकते हैं। जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे हमें लिखना होगा, जब हम लिखेंगे तो नहीं के लिए नॉट लिखना होगा। जैसे देखिए इस मुझे कार नहीं है, यहाँ पे कार तो सिंगुलर काउंटेबल है लेकिन इसके 1 का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम स्वतंत्र हैं, हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, इससे सेंटेंस गलत नहीं होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे अपने मन से ए लिखते हैं तो फिर हमें नहीं के लिए नॉट लिखना होगा। लेकिन हम अगर ये ए नहीं लिखना चाहते हैं क्योंकि हिंदी में नहीं लिखा हुआ है तो हम इसके लिए बाध्य नहीं है कि हमको ए एन का प्रयोग करना है। जब हिंदी में नहीं लिखा हुआ है तो हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। जब ए एन लिखेंगे तो फिर हम क्या, नहीं के लिए नॉट लिखेंगे, और जब हम ए एन नहीं लिखेंगे तो नहीं के लिए नो लिखेंगे। ठीक है, ये कब होगा, जब हिंदी सेंटेंस में 1 नहीं लिखा हुआ है तब होगा, तब आप स्वतंत्र हैं, लिख भी सकते हैं। अगर लिखिएगा ए एन तो फिर नॉट करना होगा, नहीं लिखिएगा तो नो करना होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव 2 लिखा हुआ है, तो जब आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिएगा तो आप चाह करके भी यहाँ से इसका स्पेलिंग 2 को हटा नहीं सकते हैं। आपको न्यूमरल एडजेक्टिव को हर हाल में सेंटेंस में लिखना होगा, और जब आप न्यूमरल एडजेक्टिव लिखिएगा तो वहाँ पे आपको नॉट का प्रयोग करना होगा। लेकिन वही मान लीजिए कि यहाँ पे 2 नहीं लिखा रहता, केवल लिखा रहता है कि मेरे पास कारें नहीं है, मेरे पास कारें नहीं है, तो यहाँ पे नाउन तो प्लूरल हो जाता, लेकिन उसके पहले कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं लिखे होने के कारण वहां पे आप किसी भी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग उस सेंटेंस में नहीं करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो वहां पे नहीं के लिए नो लिख सकते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।